ओम शांति। किसी ट्रेन में एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था और टिकट चेकिंग के लिए टीसी आता है और उस व्यक्ति से पूछता है तुम्हारी टिकट। तो वो व्यक्ति टिकट खोजना चालू करता है, उसे याद ही नहीं कहाँ रखी है। अपनी सूटकेस खोलता है, वहाँ नहीं है। फिर छोटी बैग खोलता है, वहीं पे भी नहीं है। फिर पैंट की जेब टटोलता है, वहीं पर भी नहीं है। उसका जो जैकेट है उसके एक खिस्सा देखता है, एक छोड़ देता है। और उसके पास जो भी सामान होते हैं छोटे छोटे, उन सब में वो देखता है और परेशान है। चीज़ें बाहर निकाल रहा है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है। टीसी ये सब देखते रहता है और उससे पूछता है तुमको याद है कहाँ रखी थी? वो कहता है याद तो नहीं, शायद यहीं कहीं है। और टीसी ये देखता है जो उसके जैकेट का ऊपर का हिस्सा है उसको छोड़कर वो सब जगह ढूंढ रहा है। तो टीसी कहता है मैं कुछ सजेस्ट करूं? हो सकता है तुम जैकेट का जो ऊपर का हिस्सा है वहां हो। तो वो कहता है वही तो डर है। क्या डर है? वो एक अंतिम आशा है मेरी, वो एक अंतिम आशा है, उसको मैं नहीं देख सकता। बाकी सब जगह ढूंढ लूंगा और जब कहीं ना मिले तब वहां ढूंढूंगा, क्योंकि अगर वहां अभी ढूंढ लूं और वहां नहीं मिली तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अध्यात्म कहता है अंदर जाओ, भीतर जाओ, पर हर व्यक्ति यात्रा करता है बाहर की, बाहर बाहर बाहर, भीतर को छोड़ के रखता है। शायद किसी दिन भीतर जाऊं तो कुछ मिल जाए, शांति सा, सुख सा, पर जब जब वो गया उसे कुछ भी नहीं मिला ऐसा। इसलिए डर रहता है भीतर जाने का भी, क्योंकि चारों तरफ एक अजीब सा दुख है। एक पश्चिम जगत के विचारक डेविड ह्यूम ने कहीं लिखा है, आई फियर टू गो इनसाइड, रिलीजन टेल्स मी टू गो इनसाइड। धर्म मुझे कहता है भीतर जाओ, भीतर जाओ। अध्यात्म कहता है भीतर जाओ, परंतु जब भी मैं भीतर गया केवल विचार मिले, मुझे शांति तो मिली ही नहीं। धर्म कहता है भीतर जाओ, और जब भी आंखें बंद करके भीतर देखता हूं तो मुझे तो वही इमोशंस, वही फीलिंग्स, वही दर्द, वही पीड़ा, वही दुख, इसके अतिरिक्त कभी कुछ मिलता ही नहीं है। और मिलेगा भी कैसे जब तक उस ज्ञान की समझ ना हो। चाहे अंदर जाओ या भीतर जाओ, वही दुख, वही दुख और वही दुख। वर्तमान संसार में किसी के भी हृदय में झांक के देखो तो क्या है? एक गहरी सी निराशा है, एक अज्ञात सी निराशा है। क्यों है पता नहीं, तनाव सा है एक। क्यों है पता नहीं। क्या ब्राह्मणों में भी ऐसा है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? उस दिन भी सुनाया था, किसी सूफी फकीर ने कहा है
हर एक को अपने कर्मों का पता है जनाब, ऐसे ही गंगा पर भीड़ नहीं होती। उसी तरह दुख तो यहाँ भी है, ऐसे ही कुटिया में बाबा के कमरे में खतों की ढेर नहीं लगता। दुख तो, उदासी तो यहाँ भी है, रूप दूसरा है बस। कल की मुरली में कितना सुंदर वाक्य था, अपने भाग्य में खो जाओ। सुना ना, अपने भाग्य में खो जाओ। चाहे कुछ भी होता रहे, तुम खो जाओ अपने भाग्य में। चाहे कोई अध्यात्म के मार्ग पर हो या संसार में, दुख तो इधर और उधर दोनों तरफ है, आग तो इधर और उधर दोनों तरफ है। अंतर केवल इतना है कि जो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जलता तो वो भी है। ऐसा नहीं कि इस मार्ग पे आ जाओ, सहज राजयोग में आ जाओ तो सब कुछ सहज हो जाए, ऐसा नहीं है। आग इधर भी है और आग उधर भी है, पर उधर की आग में व्यक्ति जल जल के आखिर क्या बनता है? कोयला। और इधर के मार्ग में जल जल के एक दिन क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। बस यही अंतर है दोनों मार्ग में। जलना तो हमको भी है, दुख तो यहाँ भी सहन करना है, पीड़ा तो यहाँ पर भी है, परंतु सारी पीड़ा होते हुए भी, सारे दर्द होते हुए भी, सारे दुख होते हुए भी भाग्य विधाता साथ है। कल की मुरली में बाबा ने कौन सी सौगात दी बच्चों को? बाप दादा बच्चों को गिफ्ट देते हैं, कौन सी? मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने तो कह दिया, हमने कितना अनुभव किया। चलते फिरते क्या यह अनुभव होता है कि मेरे साथ एक सर्वोच्च सत्ता चल रही है। सीढ़ियों से उतर रहा हूं, भोजन खा रहा हूं, दिनचर्या के छोटे छोटे कार्य कर रहा हूं, परंतु एक दिव्य ऊर्जा इर्द गिर्द है। ऐसा अनुभव। मस्तक पर मस्तक मणि है, होठों पर मधुर मुस्कान, मुख पर मधुर वाणी, हाथों में श्रेष्ठ कर्मों की रेखा, दिल में दिलाराम, पैरों में हर कदम में पदम का अनुभव। मैं चल रहा हूं, पद्मों की कमाई हो रही है। दृष्टि ऐसी पवित्र है कि जिसको देखूं करंट लग जाए। वाणी ऐसी शुद्ध है कि उस वाणी में, उस स्पीच में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस है, इसलिए उसका प्रभाव है, शक्ति है उसमें ईश्वरीय। ऐसा बाबा हमको देखना चाहता है। हर्षित, कल कहा ना, प्राप्ति स्वरूप होगा वो हर्षित होगा, संतुष्ट होगा। तो संसार में दुख ही दुख है, जहां देखो वहां दुख, हर घर में दुख, हर घर में पीड़ा। और दुख को व्यक्ति ने ऐसे पकड़ रखा है, क्यों पकड़ रखा है ये भी एक सोचने की बात है। सुख नहीं मिलता, कुछ तो चाहिए उसे पकड़ने के लिए। अंदर खालीपन है, खाली वो रह नहीं सकता। इंस्टेंट अवेलेबल दुख ही है। सुख के लिए तो पुरुषार्थ है, वो है नहीं, वो मिलता नहीं, तो दुखों को पकड़ के रखा है और फिर चिल्लाते रहता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुखी होना है। पर प्रेम उसका दुख से है, विडंबना है। अपनी आंखों पर हाथ रखे और कहता है अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। चिल्लाता है, सूरज है ही नहीं, कहाँ है?
हैंड्स ऑफ, सूरज सामने है। तो ऐसे दुखों के इस संसार में, दुखों की इस नगरी में, इस वीरान बस्ती में एक ऐसा महल है जो कैसा है? खुशियों का महल है। वो कौन सा? मुरली। क्या कहा बाबा ने मुरली के लिए अभी कल शाम को? पक्का, पक्का और तीसरा पक्का। मुरली मिस अर्थात याद प्यार मिस, मुरली मिस अर्थात वरदान मिस, मुरली मिस अर्थात 50 बातें बताओ। मुरली मिस अर्थात जीवन में जो प्रश्न है उनके उत्तर मिस, समाधान मिस, निवारण मिस। मुरली मिस अर्थात नए राज मिस, मुरली मिस अर्थात नए शब्द मिस, नए मुहावरे, नई कहावतें, नई कहानियां, नए भाव, नई भावनाएं, नए संबंध बाबा के साथ, सब मिस। मुरली मिस अर्थात वाक्यार्थ, गुणार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ मिस। मुरली मिस अर्थात बोलते जाओ, रूहानी ड्रिल मिस। मुरली मिस अर्थात नए नए क्या? नए स्वमान। कहां से आते हैं? क्या संसार के लोगों के पास स्वमान है? सुबह सुबह लोग घूमने निकलते हैं, आपस में क्या बातें करते हैं? संसार की क्या वो श्रेष्ठ बातें होती है? कहां से आएंगे श्रेष्ठ विचार? उनके पास श्रेष्ठ विचार है ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ के और सुन सुन के डेड हो गए हैं इंटेलेक्ट। नई बातें कहां से आएगी? मुरली से। नई बातें, नए चिंतन, नया सुमान, नई ड्रिल, नए विचार, नए संकल्प, नई कल्पनाएं, नए विजुअलाइजेशन कहां से आता है? मुरली से। नई धारणाएं, नया स्पष्टीकरण कहां से आता है? मुरली से। चिंतन कहां से आता है? वहीं से आता है। बाबा इतनी नई नई बातें मुरली में कहता है, इतनी वैरायटी है उसमें, इतनी वैरायटी है, परंतु वो तभी दिखाई देगी जब बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण होगी। एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में क्या क्या कह देता है वो, किस ऊंचाई की चर्चा है, डीपेस्ट साइकोलॉजी है उसमें। मनोविज्ञान की वो बातें हैं जो पश्चिम जगत के किसी सिगमंड फ्राइड को पता नहीं, ना एल्डर को पता है, ना कार्ल जूंग को पता है। साइको एनालिसिस फीका है, साइकोथेरेपी फीकी है। मुरली में जो मनोविज्ञान है, मनोविश्लेषण है, साइको एनालिसिस, ऐसा संसार में कहीं नहीं। अव्यक्त बातें हैं उसमें, अव्यक्त धारणाएं उसमें, उसमें वो बातें हैं जो इस संसार की नहीं है, इस संसार के पार जो बातें हैं, और नई नई बातें हैं। जैसे नकी लेक है और पहाड़ है उसके इर्द गिर्द, उस पहाड़ के अगर आप वहीं खड़े रह के देखो नकी झील को, तो बस उतना थोड़ा सा दिखाई देगा। पहाड़ के थोड़ा ऊपर जाओ, वहां से कुछ और दिखाई देगा। कहीं और जाओ, वहां से कुछ और दिखाई देगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे नई नई चीजें दिखाई देने लगेगी। वो झील एक ही है, पर कहाँ आप खड़े हैं उस आधार से वो झील दिखेगी। वहां दो महिलाएं झगड़ रही है, हम सोच रहे जाके इनका झगड़ा ठीक करूं, पर जब हम ऊपर खड़े रहते हैं, झगड़ने दो, हम इंटरफियर नहीं करते। फिर भी लगता है कुछ करूं जाके, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एकदम टॉप मोस्ट पहाड़ी पर खड़े रहो, नीचे खेल चल रहा है, हम अप्रभावित है सारे खेल से। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मुरली की, जैसे कि इस वीरान संसार में व बस्ती में मुरली क्या है? एक महल है। अब महल में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें मुरली में है।
सोचो, मुरली सुनना अर्थात हम एक महल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहला 16 बातें हैं इसमें। द्वार, मुरली का द्वार, महल का द्वार, घर का द्वार, पैलेस का गेट, वो है 7 दिन का कोर्स। सबने किया है? किया है? अपने आप को कराया है? दूसरों के नहीं पूछ रहे हैं। दूसरों को कराने में तो हम सुपर एक्सपर्ट्स हैं। अगर कोई मिल जाए छोड़ते नहीं उसको। और बड़ा मजा आता है, अहंकार को भी तृप्ति होती है। क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है फला फला। तुम आत्मा हो। क्या करते हो? इंजीनियर हो। हम बताएंगे। कहाँ रहते हो? ये मेरा घर है। हम बताएंगे। तुम यहाँ के नहीं हो। वो कहता है अभी अभी मैं वहां से वो बहन जी से कोर्स करा के आया हूं। मैं बताऊंगा। हमें प्रजा बनानी है। किसी ने और ने सुनाया होगा, हटाओ उसको। अब मैं जो सुनाता हूं वो फिर से सुनो। वो कहता है अभी अभी पीस पार्क जाके आया हूं, वहां पर 2 भाइयों ने पूरा सिखा दिया। प्रॉपर मैं बताऊंगा। कोर्स कराना है स्वयं को। एक मेडिटेशन है जिसको कहते हैं मिरर मेडिटेशन। आईने के सामने बैठ जाना, स्थिर देखना अपने चेहरे को आईने में, मस्तक के बीच। पूछना तुम कौन हो? तुम क्या हो? क्या वही हो जो दुनिया के सामने हो या कुछ और? क्या अमृत वेले जो हो वही मुरली में हो? क्या मुरली में जो हो भोजन में भी वही है? क्या भोजन में जो व्यक्ति है वही सारे दिन भर है? जो दिन भर है क्या वही शाम को है? जो शाम को है क्या वही रात को है? क्या अखंड व्यक्तित्व है या खंड खंड व्यक्तित्व हुआ है? सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, इसके सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और, इसके सामने आगे पीछे घूम रहे उसके, चापलूसी, चाटुकारिता, किसी को डांट रहे, किसी को कुछ कर रहे। क्या अध्यात्म अर्थात खंडित व्यक्तित्व या एक रस? अपने आप को ही कोर्स कराना है। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर लिखता है अपनी जीवन कहानी में, मैंने अपने जीवन में इतने किरदार निभाए, कभी कभी मैं खो जाता हूं कि मैं हूं कौन इन सब में, मुझे ही पता नहीं है। मधुबन में आए तो योगी और तपस्वी, यहां से गए 10 दिन असर चला, उसके बाद में जैसे थे वही दिनचर्या, वही सब कुछ। ऐसा है। अपने आप से बात करनी है, सेल्फ टॉक। अपना कोर्स खुद स्वयं को कराना है। तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम कहां से हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किस लिए ब्राह्मण बने थे? क्या इसलिए ब्राह्मण बने थे? क्या उम्मीदें थी? तपस्वी बनना है, महान योगी बनना है। कहां गया वो वैराग? वनवाह का तुम्हारा जीवन है, कहीं भोग विलास में डूबा तो नहीं है। आए थे तपस्वी बनने, योगी बनने, और कहां बुद्धि चली गई है? समारोह में, फेस्टिवल्स में, उत्सव में, बाह्य मुक्ता में, भोजन में। तपस्या तो खो गई। तपस्या ये थी ही नहीं। अपने आप को देखना है, किसकी संतान? आत्मा की शाश्वतता, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, आत्मा की चैतन्यता, आत्मा का साक्षी भाव, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, आत्मा के आकर्षण, आत्मा का ध्येय। आत्मा आत्मा आत्मा। एकांत में बैठकर चिंतन करना है। आईने के सामने बैठकर अपने आप से बात करना है। देखना है उस वो जो चेहरा है
वो हट गया। एक 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 चेहरे को देखना, 84 जन्म, देवता, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है। किस ओर आकर्षित हूं? किसकी ओर आकर्षित हूं? शरीर की ओर। मिट रहा है। देखो अपने आप को, अभी जो चेहरा दिख रहा है 20 साल के बाद कैसा दिखेगा, 30 साल के बाद कैसे दिखेगा, 50 साल के बाद कैसे दिखेगा। दांत गिर गए, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, हाथ में छड़ी है। वेयर इज द ब्यूटी? किस बात का अभिमान और किस बात का अहंकार? सेल्फ टॉक। भगवान से भी बातें करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। खुद से बातें करना, अपने आप से ही बातें करना। मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं अध्यात्म में? क्या 10 साल पहले जहां से अध्यात्म की यात्रा चालू करी थी, अब उससे कितना आगे बढ़ा हूं या वहीं पर हूं? वही अमृत वेला आज भी वही ऊपर नीचे होते रहता है। आज भी वही मुरली चिंतन की वैसी ही स्थिति जैसे 10 साल पहले थी। आज भी वैसा ही योग, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। आज भी वही अहंकार, आज भी वही विकार, आज भी वही गुस्सा, आवेश, जोश। आज भी धन के प्रति ऐसा प्रमाद, धन का ऐसा आकर्षण। अर्थात हमने कोर्स ही नहीं किया है। ये सबसे पहला काम है, खुद को कोर्स कराना। तुम कौन हो, कहां से हो, क्यों आए हो? इमैनुअल कैंट, द जर्मन फिलोसोफर, दिन रात सोचते रहता था, समझ नहीं आता था। बहुत सीरियस व्यक्ति था, डिसिप्लिन। 3 बजे मतलब उसकी घड़ी को, उसको देखकर लोग अपनी घड़ी सेट करते थे। ऐसा व्यक्ति एक रात भर सोचता रहा, समझ नहीं आ रहा था। जीवन के प्रश्नों को सोच रहा था, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। सुबह सुबह निकल गया, एक बगीचे में घुस गया सुबह 3-4 बजे। उस माली ने देखा, कौन है? माली पूछता है, कौन है? कहां से आए? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? कौन हो? कहां से आए? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? वो कहता है, यही तो मेरे प्रश्न है। मैं कौन हूं मुझे ही नहीं पता, मैं क्या हूं मुझे ही नहीं पता, मुझे क्या चाहिए, क्यों मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, क्यों मैंने अपने मोह का ऐसा विस्तार कर रखा है, जबकि मुझे पता है कोई भी मेरा है नहीं इस संसार में। एक परमात्मा के अतिरिक्त सभी सौतेले हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है संसार में। किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं? फिर भी विश्वास करता है, सोचता है ये पहले वाले जैसा नहीं होगा। जिसने पहले धोखा दिया ना, अब ये धोखा नहीं देगा, पर ये देता है दूसरे तरीके से देता है। फिर सोचता है तीसरा। सभी एक जैसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ एक मरीज था, आते रहता था, फिर शादी हुई, इनविटेशन कार्ड दिया, बहुत खुश बहुत खुश, और फिर एक्सीडेंट हो गया, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना, उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर सुबह से दोपहर तक रोए जा रहा है, लोग संभाल रहे हैं उसको, नहीं रुक रहे उसके आंसू। इतना प्रेम अपनी पत्नी से, अथाह प्रेम। 3 मास के बाद आ गया इनविटेशन कार्ड लेने, डॉक्टर साहब जरूर आना। कहाँ गया वो प्रेम? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। इस संसार का प्रेम कैसा है? स्वार्थ। अपने आप को कोर्स कराओ, अपने आप को देखो। मैं हूं अर्जुन, रथ पर बैठा हूं। सारथी कौन है? वो सारथी मुझे क्या समझा रहा है? अर्जुन ने क्या समझा और मैंने क्या समझा? क्या मेरा भी समर्पण अर्जुन जैसा है? अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण में आ जा बस। मैं नहीं आया हूं। फर्स्ट गेट कोर्स कराओ। किसको? अपने आप को। आईने के सामने बैठ के करो, एकांत में बैठ के, छत पे चले जाओ, अपने आप से बातें करो। कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या लक्ष्य है मेरे ब्राह्मण जीवन का?
क्या वैसी ही तपस्या कर रहा हूं जैसी करनी चाहिए? अभी मधुबन में आने के बाद जो स्थिति है वही स्थिति उधर भी रहती है? अपने आप से पूछना है। और नहीं तो क्यों? क्यों? अगर यहां आकर स्थिति श्रेष्ठ है, वो आपकी स्थिति नहीं है, वो मधुबन की स्थिति है। अगर यहां आकर शांति मिल रही है, वो आपकी शांति नहीं है, मधुबन की शांति है। यहां से जाने के बाद वो चली जाएगी, उसे अपनी बनाना है। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, गहरा काम करना पड़ेगा। रोज 3 चीजें, मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। अभी अभी मुरली भी चली थी एकांतवासी पर। पूरी दिनचर्या में टाइम निकालना है जिसमें हम मौन रहे, टाइम निकालना है जिसमें डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल पूरा ऑफ। पूरी दिनचर्या में ऐसा टाइम निकालना है जिसमें इर्द गिर्द कोई भी मनुष्य ना रहे। एकांत। बिना एकांत के अध्यात्म में अंदर नहीं जाया जा सकता। सेवा सेवा सेवा, बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता, सुबह से लेकर रात तक बोलना ही बोलना। एकांत कहाँ है? इस अर्थात कोर्स ही नहीं कराया है। और जिसे हम सेवा कह रहे हैं वो सेवा कम, मैं का ही विस्तार ज्यादा है। दूसरा, दीवारें। ये महल है मुरली। मुरली क्या है? एक महल है, उसकी 4 दीवारें हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मुरली को इस रीति से देखना है, ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि से कि पूरी मुरली में ज्ञान की बातें क्या क्या है, योग के लिए ये कहा गया है, और कई बार वो बातें रिपीट होती रहती है। सेवा की बात कौन सी है? कौन सी नई बात है जो आज तक हमने सुनी ही नहीं, सबसे नई। जैसे कल जो मुरली चली थी, बाबा ने क्या कहा? साइंस वालों के लिए। वो इतने बुरे भी नहीं है जितने तुम समझते हो, वो भी अच्छे, वो तुम्हारे काम आएंगे। नई दृष्टि है ये। नहीं तो मुरलियों में क्या आता है? वो है साइंस घमंडी, वो है साइंस वाले, तुम हो साइलेंस वाले। कभी ये भी कहता है, कभी वो भी कहता है, कभी ऐसा भी कहता है, कभी वैसा भी कहता है। कभी कहते गीत सुनो, कभी कहते गीत संगीत कविता, ऐसे तुमको वैराग चाहिए। कभी कहते आवाज से परे जाओ, कभी कहता है डांस करो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लहरें है। मुरली में कॉन्ट्राडिक्शन है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि मुरलियां जो चल रही है देश काल परिस्थिति अनुसार चल रही है। कोई बैठा है जो सोचता है शिव बाबा ही मेरा सब कुछ है, ये ब्रह्मा से मुझे क्या लेना देना, मुरली चलती है वैसी ही। कोई दूसरा है जो ब्रह्मा में ही मोह है, उसका बाप को भूल ही गया है, परमपिता को। ब्रह्मा को याद करोगे तो नरक में जाओगे, खाक मिलेगा तुमको। वो किस लिए चली थी? वो बैठा है सामने ना, ब्रह्मा का भगत, आरती लिए हुए। चार दीवारें हैं इस महल की। ज्ञान। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, तुम्हारा हर कर्म मुरली का स्वरूप हो, तुम्हारा हर कर्म मुरली का स्वरूप हो। एक है मुरली सुनने वाले, एक है मुरली समाने वाले, धारण करने वाले। सुने तो बहुत, इतना सुना है, इतना सुना है, बात मत पूछो। सबको सब याद है, सब डायरियों में लिखा है, पर धारण कितना किया है? और धारणा के लिए चिंतन चाहिए, धारणा के लिए योग चाहिए। मुरली बिना योग के समझ नहीं आती है। मुरली की बहुत सारी बातें योग की अवस्था में ही क्लियर होती है कि ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि कहने वाला व्यक्त है, सुनने वाले व्यक्त में अंतर बहुत है, फासला। तो ये दीवारें हैं। तीसरा है खिड़कियां। मुरली का ये जो भवन है, ये खुशियों का भवन है, इसमें खिड़कियां है। ये खिड़कियों से आप ये देख सकते हो इधर क्या और उधर क्या। खिड़कियां अर्थात कॉन्ट्रास्ट। ये सबसे अच्छी मेथड है मुरली के अध्ययन की, कॉन्ट्रास्ट। आज संसार के बारे में और कलयुग के बारे में और संगम के बारे में क्या कहा, सतयुग के बारे में और संगम के बारे में। कॉन्ट्रास्ट है पूरे मुरली में, हर चीज का कॉन्ट्रास्ट है। यही ढूंढना है
शुरुआत में ही इस रीति से बैठना कि आज की मुरली में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट आने वाला है। वहां वो होता है, वहां ये है, यहां ऐसा है, वहां वैसा है। तुम हो मुख वंशावली, वो है कुक वंशावली। तुम है साइंस साइलेंस वाले, वो है साइंस वाले। वो है फूलों का बगीचा, ये है विषय वैतरणी नदी। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट, ये एक मेथड है मुरली अध्ययन की। पूरे मुरली से ये निकालना कॉन्ट्रास्ट क्या है, भक्ति में क्या और ज्ञान में क्या अंतर है। हर चीज में, छोटी छोटी चीज में, छोटी सी छोटी चीज में वही चीज हमने भक्ति में भी की थी, अब वो चीज ज्ञान में कर रहे। अंतर क्या है पर दोनों में। तीर्थ यात्रा, यात्रा उधर भी की थी, यात्रा इधर भी है। वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। वो है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी पंडे। खिड़की है जिसमें से अब बाहर और अंदर क्या क्या है ये देख सकते हैं। ये तीसरी बात, ये अध्ययन की विधि है। और मुरली केवल पढ़ने के लिए नहीं है, स्टडी के लिए है। जैसे छोटे बच्चे कैसे स्टडी करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट कैसे स्टडी करते हैं, मेडिकल में कैसे स्टूडेंट दिन रात पढ़ते रहते हैं। हमको याद है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एमबीबीएस के बाद एंट्रेंस की जो एग्जाम होती है एमडी की, दिन रात पढ़ते रहते हैं। उसमें पता ही नहीं चलता है दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, रात रात पढ़ते रहते हैं। इतनी टफ कॉम्पिटिशन से तब कहीं जाके वो समझ में आता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। पूरा लिखा रहता था, बाथरूम में भी फॉर्मूले, ड्रग्स, मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या क्या लिख के रख देते थे। इतना पूरा उसमें डूब जाते थे, तब कहीं जाके कुछ समझ में आता है। ये भी वैसा ही है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, मुरली क्या है, सागर है। सागर में ऊपर से तैरते रहोगे ना तो मछलियां हाथ में आएगी, डूबोगे तो हीरे मोती मिलेंगे। डूबना होगा इसमें। सोचना अर्थात तैरना, चिंतन करना अर्थात डूबना, मनन करना अर्थात डूबना। डूब जाओ। एक कोई भी वाक्य ले लो, एक मुरली का एक लाइन ले लो और सोचो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मुरली में सुबह बैठते हैं, बहुत सारी पॉइंट्स नहीं लिखनी है, केवल टॉपिक्स लिखो बस। जैसे कल शाम की मुरली, मुरली का महत्व एक टॉपिक, दूसरा महत्व भाग्य की रेखा, तीसरा टॉपिक बारे में एक एक टॉपिक लिखते जाना। गुड नाइट, बाबा रात में सोने की विधि, टॉपिक। अब इसके बारे में सोचो, दिन भर में सोचते रहना है। तो तीसरी चीज मुरली से खिड़कियां। उसके बाद में अगला, कूलिंग सिस्टम इस घर की क्या है। ये पैलेस है ना, एसी फैन तो चाहिए। यहाँ पर जो दिल को राहत देती है वो सारी मुरली की जो बातें है, बाबा के जोक्स होते हैं, कुछ कॉमिक बातें होती है, हंसी मजाक वाली बातें होती है। जैसे बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे गांव में आओ ना, बाप कहते हैं बंदरों को देखने कांटों के जंगल में आऊं। ऐसी ढेर सारी पॉइंट्स होती है जो कि क्या करती है, राहत देती है। अलग से पॉइंट्स निकालनी है। आज की मुरली में जोक्स क्या थे, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें। एक बार अव्यक्त बाप दादा नीचे शांतिवन में आए थे, कोई बहन आई तो हलवा था, गरम गरम था। अब उसने देखा ही नहीं होगा कितना गरम है, चम्मच लिया और सीधा बाबा के मुंह में डाल दिया। तो बाबा ने, वो जा रही, बाबा ने फिर उसको बुलाया, फिर लिया उसके मुंह में डाल दिया। तब चिल्लाने लगी ये क्या है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मुरलियों में बातें आती है, बहुत सारी चीजें आती है जो कि क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है हृदय को। संतप्त हृदय विकारों से तप रहा है, ऐसी भगवान द्वारा की हुई बातें उसे बहुत भाती है। तो वो भी ढूंढना है। आज की मुरली में ऐसा कौन सा वाक्य था, ऐसा कौन सा क्या बात थी। अगला है वार्मिंग सिस्टम। जब बहुत ठंड होती है तो क्या चाहिए, गर्मी। तब बाबा का होता है धर्मराज का रूप। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। केस चलनी चाहिए तुम्हारे ऊपर।
पवित्रता की बातें। ब्राह्मण जीवन में अपवित्र अर्थात सफेद कागज पर काला दाग, ये नहीं समझना हमको किसी ने देखा नहीं, ये नहीं समझना हमें कोई देखता नहीं, किसी को क्या पता चलता है, थोड़ा ही तो किया, थोड़ा नहीं बहुत है, बाप दादा जानते हैं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। हरेक की दिल की धड़कन का चित्र उसके पास है, हरेक के संकल्प का सब कुछ उसके पास है, हरेक के कर्म का खाता उसके पास है। वो कहता है मैं जानता नहीं, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, मैं जानी जाना, वो है, उसे सब पता है। सफेद कागज पर काला दाग, इसलिए सुनो, कान खोल के सुनो। 15 नवंबर 2003 अव्यक्त मुरली। देखा है ना बाबा का वो धर्मराज का रूप वाला चित्र सेंटरों पर लगा हुआ है। दादियों ने इतना सहन किया किस लिए? पवित्रता के लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट है पवित्रता, फर्स्ट टॉपिक है, फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। उसी में कोई फेल है और बाकी सब विषय में फेल तो फेल। बाबा को वो आत्माएं बहुत प्रिय है जो पवित्र है और जो पवित्रता के लिए सब कुछ सहन करती है। कुमार कुमारिया बाबा से पूछ रहे साकार मुरली, बाबा घर वाले तंग करते हैं, शादी करो। बाप कहते हैं गला भी कट जाए तो पवित्र न बनना। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं। वार्निंग वाले शब्द है उसके बहुत सारे, कड़े महावाक्य है, विस्फोटक, कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने इसके लिए। इसलिए यहां आए हैं मधुबन में, सबसे पहला काम तो ये करना है कि जब से ब्राह्मण बने आज तक जो कुछ विकर्म हुए हैं, क्या करना है उसको? मधुबन की तपोभूमि में आए हैं, स्वीकार करो पहले, ये हुआ है। बह जाने दो आंसू, आंसू बहाओ 3-4 दिन, सच्ची दिल से आंसू बहाओ। सारा कुछ अंदर का दुख, अंदर का पश्चाताप बह जाने दो। और आंसू एक ही बार बहाने होते, एक बार अर्थात एक अवसर, पूरा 3 दिन, ताकि वो जो पाप हुआ है वो उसका फल तो मिलेगा ही, परंतु असर थोड़ा कम होगा। प्रभाव से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। जो कुछ जिसने किया है वो उसको हर एक को मिलेगा। नथिंग इज अनरिवॉर्डेड एंड अनपनिश्ड। अच्छा होगा तो रिवॉर्ड, बुरा होगा तो पनिशमेंट, वो मिलेगी ही। इसलिए तपाना है अपने आप को। कब पूरी हो रही है भट्टी? कल शाम, आज दिन, पूरी रात, कल का दिन, सारा कुछ याद करो। जब से बाबा के बने तब से अब तक इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला कैसा रहा, विघ्न क्या क्या है, ब्रह्मचर्य कैसा रहा, सेवाएं क्या क्या की, विघ्न कैसे रहा, सेंटर कैसा रहा, गृहस्थी कैसी रही, जॉब कैसा रहा, संबंध कैसे रहे, विकार कब आए कब नहीं आए, क्रोध कब आया, काम का कब कब आक्रमण हुआ और क्यों और कैसे, सारे जीवन को बैठकर देखो बस। और क्यों हुआ एकांत में चिंतन करना है, इसी कैंपस में बैठकर अमृत वेला नई अंडरस्टैंडिंग के साथ यहां से लौटना है। और आंसू बह जाने दो, रो, दबा के नहीं रखो इन आंसुओं को, रोने दो। तो वार्मिंग सिस्टम में वार्निंग है बाबा की। अगला म्यूजिक सिस्टम, घर में म्यूजिक सिस्टम चाहिए ना, तो यहाँ पर भी बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम है। और बाबा का तो एक ही फेवरेट गीत है, उसको दूसरे गीत ही पसंद नहीं है। हमारे ढेर सारे गीत है उसके लिए, उसका कौन सा एक गीत है? एक ही तो गीत है उसका, वाह वाला, वाह बच्चे वाह, दूसरा कोई गीत ही नहीं पता उसको। और हमारे इतने सारे गीत है, पर दिल से कहाँ गाते हैं, ऊपर ऊपर के है। एक ही गीत,
जो अंतर मन से निकले, एक ही आवाज उसकी। कल कहा ना हुजूर हाजिर है, एक ऐसा उसको पुकारे, पर वो दिल से, ये मुख का सौदा नहीं है, दिल का है। इस भट्टी से एक आदत बनानी है सबको, यहाँ से जाने के बाद रोज डायरी लिखना चालू करनी है। यहाँ से डायरी लेके जाओ और भट्टी की डेट, और यहाँ से पहुँचते ही हर दिन रात को डायरी, आज क्या क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो याद का चार्ट नहीं कह रहे, डायरी कह रहे, अपनी दिनचर्या रोज लिखना है उसमें। और हर संडे पूरा देखना है उसको, क्या क्या लिखा हमने, सब कुछ लिख दो उसमें। आज रोना आया, आज इसने ऐसा बोल दिया तो बहुत रोना, अभी भी रो रही हूँ। 4 दिन के बाद उसी को पढ़ोगे तो लगेगा अरे ये कोई रोने की बात थी, इतनी क्षुद्र बात, अपने आप पर हंसी आएगी, इतनी कमजोर में, ऐसा लगेगा। ये एक बहुत अच्छी आदत है, डायरी लिखना, रोज दिनचर्या लिखना। ऊपर लिखो डेट, डे, स्थान। अभी यहां से लिखना अगर चालू करो तो लिखो पांडव भवन। डायरी लिखो, लास्ट में बाबा गुड नाइट, कल कहा क्या कहा बाबा ने, मुबारक देकर सो जाओ, याद पार लो और फिर सो जाओ, तो नींद विकारी नहीं रहेगी, निर्विकारी नींद रहेगी। ये करना है। उसके बाद में तो म्यूजिक सिस्टम तो बहुत है मुरली में, अच्छा अच्छा म्यूजिक। उसके बाद में डेकोरेशन भी तो होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन। मुरली में डेकोरेशन क्या है, कहानियां। मुरली में डेकोरेशन क्या है, कहावतें। मुरली में डेकोरेशन क्या है, नए नए शब्द। क्योंकि मुरली में कोई एक भाषा नहीं है, कितनी भाषा आती है मुरली में, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, मराठी, गुजराती, संस्कृत और उर्दू। उर्दू भी आती है, कितनी सारी, मैथिली, मराठी, कितनी सारी भाषा आती है। और एक तो ऐसा वाक्य है, वो कौन सी भाषा का है आज तक समझ नहीं आया, रिसर्च जारी है। बच्चे आते हैं, बाप कोर्स करंती, दूसरों को कोर्स करावंती, धारणा करंती, धारणा करावंती, फिर यहां से जावंती, फिर बाप को फारकती देवंती। ये पता नहीं कौन सी भाषा है, किसी में फिट नहीं होती है। रिसर्च इज ऑन। तो एक ही मुरली में कितना डेकोरेशन है। ये भी एक अभ्यास है कि आज की पूरी मुरली में कहानियां कौन कौन सी है, इसी भाव से बैठना। एक नारद, दूसरा मीरा का उदाहरण आया, तीसरा धुंधुकारी का। ये धुंधुकारी कौन है, ढूंढो। ये गुल बकावली क्या होता है, ढूंढो। ये अजामिल कौन है, ढूंढो। इस तरह से चिंतन चलता है। खाली मुरलियों में जो शब्द शब्द आए हैं, शास्त्रों की जो बातें आई है, जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं उनके लिए तो ये ज्यादा काम है, और अच्छा करना ही चाहिए उनको, जो सीधा ही ज्ञान में आ गए। ये सत्यनारायण, ये व्रत क्या होता है, ये तिजरी की कथा क्या होती है, कितनी कहानियां, ये सब डेकोरेशन है मुरली के। तो ये एक महल है मुरली। मुरली में प्रवेश करना अर्थात एक महल में प्रवेश कर रहे हो। अगला सिटिंग अरेंजमेंट, फर्नीचर। तो मुरली में सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, सोमान। आज की मुरली में क्या क्या सोमान है, केवल वो ढूंढना। कभी बैठते बैठते हर दिन अलग अलग प्रयोग करना। एक दिन इस भाव से मुरली क्लास में जाना कि आज सारे मुरली में जितने सोमान होंगे केवल वही लिखना है मुझे, बाकी सब छोड़ दूंगा, कुछ नहीं, ओनली सोमान पर काम करना है। कभी कहानियां, डेकोरेशन क्या थी, केवल उस पर काम करेंगे। तो फर्नीचर क्या क्या, सोमान। उसके बाद में वॉलपेपर्स, पोस्टर्स, चित्र। कोई भी घर हो तो ये चाहिए ना, देखो कितना अच्छा लगता है पोस्टर्स रहे तो। मुरली का जो घर है उसमें किसके चित्र है, अपने 5 स्वरूपों के या मेरे 84 जन्मों के स्वरूपों के। देखो उसमें मैं खड़ा हूं, लक्ष्मी नारायण का रूप है मेरा, और कैसे गिरते 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 कहां आ गया हूं, कहां वो पवित्रता मेरी। और मेरा ये कर्म यदि स्क्रीन पर सारे ब्राह्मण परिवार को दिखाया जाए तो थू थू करेगा ये ब्राह्मण परिवार, क्या ये मैं हूं? वही जो अमृत वेला करता है, सुबह क्लास में जाता है, बहन जी से कहता है कुछ सेवा हो तो बताओ, और कर्म ये। देखो अपने सारे चित्रों को,
ये मैं हूं। वो क्रोध वाला चित्र भी देखो, वो काम वासना जब पकड़ती है वो चित्र भी देखो, वो उत्तेजना वाला चित्र भी देखो, वो ईर्ष्या वाला चित्र भी देखो। उधर ये हो रहा है, हमें ईर्ष्या, किस बात की ईर्ष्या, किससे ईर्ष्या, किससे ईर्ष्या करे? वो हमसे आगे जा रहा है। हर आत्मा यूनिक नहीं है, मास्टरपीस है, अपने आप में अलग है, कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सीखो सबसे। पिच फर्नीचर्स, फर्नीचर के बाद पिक्चर्स, उसके बाद में लाइट्स, लाइटिंग सिस्टम। इस हाउस की, इस पैलेस की, इस घर की लाइटिंग सिस्टम है प्रकाश अर्थात नैरास। अचानक से प्रकाश आ जाता है बुद्धि में। ये क्या कह दिया बाबा ने? एक भाई बता रहा था, उसका किसी बहन में एकदम मोह हो गया, और एक दिन वरदान सुन रहा था, और सुनते सुनते उसमें आया कि मोह की जड़ है संबंध। उसने कहा ये बाबा ने क्या कह दिया, संबंध। उसने हमको कहा कि फिर हमने अपने संबंध को रिव्यू किया कि ये संबंध कैसा है। बाबा कहते तुम्हारा एक ही संबंध है, भाई बहन, पर ये भाई बहन का तो नहीं है। शॉक लगा एकदम से, और फिर तुरंत उसको चेंज करना चालू किया। काम मोह पर नहीं करना था, काम उस संबंध, संबंध के स्वरूप को ही बदल दिया नीचे से। ऊपर से अपने आप जो बातें, मैसेजेस, व्हाट्सएप, सब कुछ चेंज होने लगा, क्योंकि जो बेस था वो प्रेमिका था, प्रेम और प्रेमिका का, उसको बदल दिया अब उस गहरे तल से। और जैसे ही वो बदला, सारा लिटरेचर चेंज हो गया ऊपर का, अपने आप। एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। एक दूसरा कुमार हमसे अनुभव शेयर कर रहा था, मैसेज आया था। बहुत तपस्वी कुमार था, पर खो गया संघ में। सेंटर पे वो सब तो चालू ही था, मुरली सेंटर, अमृत वेला, सेवा, वो सब चालू रहते हुए भी इंटरनेट, मोबाइल की दुनिया में भटक गया। और एक दिन अचानक, चलो वो मुरली तो नहीं सुन रहा था, ऐसी ही किसी क्लास में बैठा था, और वक्ता ने केवल एक वाक्य कह दिया, अपने अंदर के तपस्वी को जगाओ। हिल गया वो और झांक गया एकदम कि मैं ये क्या कर रहा हूं, बाबा मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अगले 3 दिन मौन, और जैसे एक नए कुमार का जन्म हुआ। वो कुमार जो ब्रह्मा कुमार था, शूद्र कुमार बना और फिर ब्रह्मा कुमार बना। और सारी प्रोसेस अदृश्य, बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ भीतर ही है। तो लाइट इस महल में, उसके बाद में यहाँ टीवी भी है एक। कौन सा टीवी है? बाबा एक टीवी दिखाते हैं मुरली में, अपने ही सारे जीवन के दृश्य देखो। ये सबसे अच्छा योग की शुरुआत है। जब भी योग करने बैठो या योग के बीच में, जहां से याद आता है वो सब कुछ देखना, सब कुछ जो कुछ मेरे जीवन में हुआ। मुरली क्लास में बैठे हैं, मुरली चल रही है, उसमें ऐसे खो जाना और देखते जाना, जो जो बातें आ रही है उसमें स्वरूप बनते जाना, और उसमें अपना जीवन झलकेगा, जीवन दिखेगा उसमें कि ये है, ये है, ये है, ये तो मेरे साथ हुआ। अजामिल, कहीं मैं तो नहीं हुआ अजामिल। अपने आप से कंपेयर करना, जैसे वो स्क्रीन है जिसमें मुझे सब कुछ अपने ही जीवन की फिल्म दिखाई जा रही है। जैसे कोई कहता है कि हमने तुम्हारे जीवन पर एक फिल्म बनाई है, ये वो फिल्म है, और मैं देख रहा हूँ कैसे जन्म हुआ, कैसे ब्रह्मा कुमार, कैसे ये जीवन, और कैसे विघ्न है, और कैसे हिसाब किताब। कब कब जब बीमार हुआ तो क्या हालत थी, हॉस्पिटल में पड़ा था, मन की अवस्था क्या थी। वही प्रेम था बाबा के लिए कि कम हुआ था या ज्यादा हुआ था, क्या हुआ था। असहाय अनुभव हुआ था कि कोई मेरा नहीं है। क्या? अपने जीवन को देखना, यह है टीवी। इस टीवी में देखते रहना अपने आप को। उसके बाद में गार्डन भी होता है, कह रहे थे शायद घर में क्या होता है, बड़े पैलेस जो होता है ना, उसमें गार्डन होते हैं। तो गार्डन में क्या होता है? फूल, सुगंध, और क्या होता है? झूला।
मुरली भी एक, जैसे ऐसे सोचो हम एक गार्डन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो पॉइंट्स है दिव्य गुण, जिस पॉइंट का वर्णन है, सोचो ये एक फूल है, मुझे ये तोड़ना है और अभी मुझे इसको यहाँ लगाना है, और जीवन भर दिन भर मुझे उसको आज कैरी करना है। तुमको सहन करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, पवित्रता के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में पवित्रता के लिए लोगों को एलर्जी है, उनको पसंद नहीं है ब्रह्मचर्य और पवित्रता। वो तो विकारों में डूबे हुए, एडिक्शन है उनको। अचानक उनके घर का कोई पवित्र बनने लगे, बेचैनी होती है। तो गार्डन, उसके बाद में और क्या होता है घर में, आप अभी ज्यादा जानते हैं। क्या होता है? कमरे होते हैं अलग अलग, वो एक पॉइंट है। और क्या होता है? डोरमैट, डोरमैट होता है ना पैर साफ करने के लिए। वैसे मुरली के अंदर भी डोरमैट है बहुत सारे, जहां पे जो मैला बनकर आ रहा है वो अपने आप को स्वच्छ कर सकता है। ऐसी कुछ कुछ मुरली की पॉइंट्स रहती है, उसको बिल्कुल पकड़ लेना है, वहां से निकाल देना है वहां से, और अलग से डायरी में लिखो या उसको रट लो और याद करो। क्योंकि पूरी मुरली, आज की पूरी मुरली मेरे लिए नहीं है, पर वो जो पॉइंट है वो मेरे लिए है, क्योंकि वो सीधा यहां तीर लगा है। और एक चीज, मुरली में बैठते समय वहां चिंतन नहीं करना है, वहां जैसे उसमें डूब जाना है, खो जाना है, जैसे नदी की प्रवाह है, उस प्रवाह में बहते जाओ। नहीं तो कई लोग वहीं चिंतन करते और पूरी मुरली रह जाती है, फिर वो भी नहीं। समर्पण कर देना है अपने आप को, बस बैठ गए। डोरमैट कितने हो गए? 13, और बाकी है 3। और बताओ क्या रहता है? हाँ, किचन और झाड़ू क्लीनिंग सिस्टम, सफाई। क्या होती है? सफाई की सामग्री होती है। मुरली में बहुत सारी सफाई की सामग्री है, कुछ प्यार वाली है, कुछ डंडे वाली भी है। इससे नहीं मानोगे तो वो भी मिलेगा। तो आज देखना है पूरी मुरली में मुझे, जैसे मैं मैला हो गया हूं, मैं इस घर में प्रवेश कर रहा हूं, यहां आज मेरी क्या होने वाली है? धुलाई होने वाली है। ये धोबी घाट है मुरली, मुरली धोबी घाट है। मधुबन तो है ही, मुरली भी धोबी घाट है। और जितना ज्यादा साफ करना है तो क्या पड़ेगा? छड़ी कहो या क्या कहते बाबा वो शब्द, सटका, हाँ वो भी लगेगा। और क्या होता है घर में? सोचो, वो हो गया, वॉशिंग में सब आ गया। और कौन सा सिस्टम? डस्टबिन, सफाई में सब आ गया। और क्या होता है? सोचो और क्या होता है? कारपेट। और क्या होता है? स्टोर रूम। और क्या होता है? किचन, डाइनिंग, लिविंग रूम। और क्या होता है? ड्रेनेज। और क्या होता है? हाँ, ये 2 चीजें बाकी है अभी, छत और फ्लोर। छत है परमात्मा प्रेम और फ्लोर है निश्चय। मुरली का जो महल है उसका आधार स्तंभ क्या है? निश्चय। वो जो फ्लोर है वो निश्चय। जिसको निश्चय ही नहीं है, जो संशय बुद्धि होके बैठता है, उसको कुछ टचिंग्स नहीं होती है। जिसे पूर्ण पता है ये जो बोला जा रहा है डायरेक्ट भगवान बोल रहा है, उसके सिवा ये कोई बोल सकता ही नहीं। कल की साकार मुरली थी, मैं वेद शास्त्र उपनिषद सब कुछ जानता हूं, मैं ऑथोरिटी हूं, ये वाक्य था कल की मुरली में। ये कोई मनुष्य बोल सकता है क्या? कोई धर्मपुत्र, कोई ईश्वर पुत्र, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर, कोई बुद्ध, कोई नहीं बोल सकता ऐसा। ये संपूर्ण निश्चय की ये जो वाणी है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की वाणी है और किसी की हो ही नहीं सकती। ये तो आधार है मुरली का, महल का। और छत क्या है? छत्र छाया अर्थात प्रभु प्रेम। तो ये हो गई 15 बातें। और लास्ट 16वीं बात, इस घर का लैंडलॉर्ड है स्वयं भगवान ये जो महल है ये किसका है? मालिक कौन है? वो मुरलीधर। अगर उससे प्यार, इससे प्यार, तो उससे प्यार। तो रोज अपने आप को मुरली से सजाना है, जैसे इस घर में प्रवेश करना है, और सारे दिन भर इसी घर में घूमते रहना, यहाँ वहां, अर्थात चिंतन करते रहना।
एक एक पॉइंट लेना, उसका चिंतन करना, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, मन में सोचते रहना, तो बुद्धि व्यर्थ से ऊपर रहेगी। नहीं तो संसार में व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब जगह पर व्यर्थ है। तो बाबा ने कहा पक्का पक्का पक्का, मुरली मिस ना हो। अगर सुबह सुनना मिस हो जाती है, पढ़ो, पढ़ना मिस हो जाती है, फोन करके पूछो। इसी मुरली में, वो उसमें नहीं सुनाया गया, कट कर दी गया, पर है उसमें, फोन से पूछ लो। और जो भी पॉइंट्स है उसको अंदर उतरने दो, अंदर अंदर जाने दो। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, आंखें बंद, और अगले 3 मिनट में अपनी आंखों के सामने एक भवन देखेंगे। और वो जो महल है, सोचो ये मुरली का महल है, और जितनी बातें हमने अभी चर्चा की, वो एक एक अपने घर को देखो, और जो जो चीजें दिखती है उसको मुरली में अंदर उनका क्या महत्व है या क्या वो दर्शाती है, उसका चिंतन करेंगे। ओम शांति। मन शांत, संपूर्ण एकाग्रता। मुरली के भवन में प्रवेश। नैराज है, निश्चय, प्रभु प्रेम, चीजों को देखेंगे, अनुभव करेंगे। एक एक वस्तु, एक एक चीज जो मुरली में है, इस भवन में है, चक्कर लगाएंगे पूरे घर का। और सोचो स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है। बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुरली के इस भवन में मुझे घुमा रहा है।